3 नंबर में आ रहा है। कितने नंबर में आ रहा है? बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छा बताओ, पहले तो क्वांटम प्रतिबंध क्या है? डी ब्रॉगली द्वारा क्वांटम प्रतिबंध को लाना है। डी ब्रॉगली क्या है का प्रतिबंध क्या है और क्वांटम प्रतिबंध क्या है? क्या है क्वांटम प्रतिबंध? पहले एक प्रश्न को समझो। क्या करना है? अपन को डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य के समीकरण लेना है। उससे कौन सा प्रतिबंध लाना है? अरे कौन सा प्रतिबंध लाना है? क्वांटम प्रतिबंध। तो पहले तो अपन को दो चीजें मालूम होना चाहिए, क्वांटम प्रतिबंध क्या है और डी ब्रॉगली तरंग का समीकरण क्या है। क्या है क्वांटम प्रतिबंध? देखो, सबसे मोस्ट क्वेश्चन भूल के बैठे हो आप। क्वांटम प्रतिबंध क्या है? नहीं मालूम किसी को भी? तो लिखो उसको। बोहर के क्वांटम प्रतिबंध से हम जानते हैं कि बोर के क्वांटम प्रतिबंध से, किससे? क्वांटम प्रतिबंध के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन किसके चारों ओर? नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है, केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमता है, उन्हीं कक्षाओं में घूमता है, कक्षाओं में घूमता है जिनके परितः कोणीय संवेग का मान, किसका मान? कोणीय संवेग का मान कितना होता है? h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। यह हमको सिद्ध करना है किससे? डी ब्रॉगली के। अर्थात क्या लिखेंगे? MVR बराबर कितना बच्चों? बराबर कितना? NH/2 पाई। ये किससे लाना अपन को? डी ब्रॉगली तरंग के अनुसार। किससे लाना? ये लिखो। इसको हम, इस सिद्धांत को हमें लिखो, इस सिद्धांत को हमें डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य से, इस सिद्धांत को हमें, इस सिद्धांत को डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य से सिद्ध करना है। डी ब्रॉगली समीकरण की सहायता से सिद्ध करना है ना, समीकरण की सहायता से सिद्ध करना है। ठीक है ना? ये सबको ये तो याद है ना, ये अपने बोहर के जो बोहर का अपना बोहर का परमाणु मॉडल है, उसकी एक अभिव्यक्ति है ये, है ना, एक कि इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में घूमता, उसके परितः कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का, वो अपन ने यहाँ लिख दी। समझ में आ गया? अब लिखो माना किसी परमाणु के चारों ओर, ये परमाणु है, ये परमाणु है, इसके चारों ओर NV कक्षा है, इसकी त्रिज्या कितनी है? NV। और यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? V वेग से घूम रहा है। तो यहाँ लिखे माना हाइड्रोजन परमाणु में, किसमें? हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन, क्या बोला मैं? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर
nवीं कक्षा में v वेग से गति कर रहा है, से घूम रहा है। कितने वेग से घूम रहा है? v वेग से घूम रहा है। तब कक्षा का परिमाप क्या लिखेंगे बच्चों? कक्षा का परिमाप, किसका परिमाप मतलब क्या? अरे कक्षा का परिमाप मतलब क्या होता है? कक्षा का परिमाप, अरे परिमाप का मतलब बता दो। उसकी पूरी माप, मतलब पूरी माप कितनी आएगी? 2 पाई r, और यहाँ nवीं कक्षा है तो 2 पाई r n हो जाएगी। क्या लिखेंगे? 2 पाई। अब लिखो बोहर के अनुसार, सॉरी डी ब्रॉगली के अनुसार, इलेक्ट्रॉन डी ब्रॉगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है ना। डी ब्रॉगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है, उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनमें तरंगदैर्ध्य लेमड़ा का समगुणक हो, जिनमें परिमाप है ना, ऐसा लिखना, परिमाप लेमड़ा, तरंगदैर्ध्य लेमड़ा का समगुणक हो, समगुणज हो। अर्थात यहाँ लिख देंगे 2 पाई r n बराबर कितना? n लेमड़ा। गुणज हो, सम नहीं है ना, केवल क्या हो? गुणज हो। तो बच्चों यहाँ पर r n बराबर कितना आ गया? इसको समीकरण नंबर 1 दे दे और इसको समीकरण नंबर 2 दे दे। अब लिखें डी ब्रॉगली के अनुसार, डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य से तरंगदैर्ध्य का समीकरण क्या है? का समीकरण क्या है? लेमड़ा बराबर h अपान p बराबर h अपान कितना है? mv। इस मान को यहाँ रख देंगे तो देखो 2 पाई r n बराबर n h अपान कितना लिख देंगे? mv है। अब इस mv का इधर गुणा करते तो mv r n बराबर कितना? nh अपान 2 पाई। और यही किसका है? अरे यही किसका है? यही बोहर की क्वांटम अभिग्रहति। अभी हाल ऊपर लिखाया था, क्या लिखाया था? कि कोणीय संवेग, ये कोणीय संवेग बन गया। अरे ये कौन सा बन गया? किसके सम? उन्हीं कक्षा, किसी भी परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षा में घूम सकता है जिनके कोणीय संवेग का मान h अपान 2 पाई का समगुणक हो। लिख देंगे यही बोहर की क्वांटम क्या है? अभिग्रहति है। अब एक प्रश्न और बहुत सारे लड़के मेरे से कई दिनों से पूछ रहे हैं सर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो उसका भी लिख लो। किसका प्रश्न पूछ रहे थे आप? अरे कौन सा प्रश्न है? बोलो ना कौन सा है? योगिता राठौर, तेने पूछा था वो। मिटा दें इसको। एक लड़की नहीं है, योगिता विश्वकर्मा है। 12 लड़कियां प्रेजेंट है ना, बहुत अच्छी है, वो भी बहुत अच्छी लड़की है। देखो बच्चों, है ना। अब क्या करेंगे आज अपन? अगला देखिए, इसने एक प्रश्न पूछा था अभी एक लड़की ने कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में व्यतिकरण चित्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
लिखो, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में व्यतिकरण चित्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? पड़ेगा। पहले तो यंग का द्विस्लिट प्रयोग का चित्र बना ले, ऐसे बनाना है उसको, है ना। बिना चित्र के कोई प्रश्न हल नहीं करें, ये बहुत अच्छे से समझ लें, नंबर बहुत कटते हैं। फिजिक्स में यथास्थान चित्र जरूर बनाएं, जहाँ जरूरत हो, नहीं हो तो भी बना दें। ये डी है, इन दोनों को अपन ने बोला था स्मॉल डी, इन दोनों को क्या बोला इसने, और ये ऐसे बनाए थे, और ये इनकी चौड़ाई है ना, इसको अपन स्मॉल ए बोल दे। इनकी चौड़ाई को क्या बोलते हैं अपन? स्मॉल ए। ये इन दोनों की चौड़ाई को क्या बोला मैंने? स्मॉल ए। ठीक है ना। कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नंबर 1, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए। नंबर 1, दोनों स्लिटों के, अच्छे से करना है इसको, है ना, बीच की दूरी बढ़ा दी जाए। बीच की दूरी क्या कर दी जाए? बढ़ा दी जाए। अब यहां समझें आप, है ना, ये प्रश्न का पहला भाग, ऐसे 6 भाग है इसके। कितने भाग हैं? तो कोई से भी 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 6 नहीं आएंगे तो 3 तो आएंगे। चित्र बना लिया, सबको समझ में आ रहा नहीं? अब पहला भाग क्या कहा? फ्रिंज की, दोनों फ्रिंजों के बीच की दूरी, मतलब किसको बढ़ा रहा हूं? स्मॉल डी को बढ़ा रहा है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र, हम जानते हैं कि हर के साथ लिखना है, जितने भी है ना सब में ऐसे ही लिखना है। 6 भाग है, 6 में लिखें। हम जानते हैं कि फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र, फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र बोलो। सुजल क्या है फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र? सुजल सोनी, फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र? अरे यार, बीटा बराबर लेमड़ा डी अपॉन स्मॉल डी है। से स्पष्ट है कि, से स्पष्ट है कि बीटा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी। अरे एक नहीं है, अरे बीटा किसका प्रोपोर्शनल टू है? 1 अपॉन डी का है, अर्थात फ्रिंज की चौड़ाई घट जाएगी। पहला समझ में आ गया? अरे पहला समझ में आया कि नहीं? सबने लिख लिया? फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी? घट जाएगी। दूसरा, स्रोत को स्लिटों की ओर सरका दिया जाए। ये मिटा दूं, ये तो पूरा, तो पहला ये लिख लिया सबने, अर्थात फ्रिंज की चौड़ाई घट जाएगी, सबको लिख लिया। दूसरा पॉइंट, दूसरा डालेंगे अब। दूसरा क्या है? ऐसे 6 प्रश्न है इसके। दूसरा क्या लिखा? स्रोत को, क्या बोला वो? स्रोत को है क्या करें? स्लिटों की ओर पास ले जाए, स्लिटों की ओर सरकाया जाए। की ओर, बिल्कुल गांव की भाषा में बोल रहा है, सरकाया जाए। ये वर्ड कहाँ सुना था आपने? अरे सरकाया जाए कहाँ सुना था? एक गाना है। हाँ देखो, उसको समझ में आ गया, है ना। सरकाया जाए तो क्या होगा? मतलब क्या कह रहा है? ये दूरी है, इसको x मान लो आप। क्या मान ले इसको? x, है ना। यदि स्रोत वाली स्लिट की चौड़ाई x है तथा इससे स्लिट्स को x दूरी है तथा इससे द्विस्लिट की दूरी s है ना। इसकी चौड़ाई ये x माननी पड़ेगी, ये वाली, और इसको अपन s मान रहे, कैपिटल S। क्या मान रहे इसको? कैपिटल S। लिखो, यदि स्रोत वाली स्लिट की चौड़ाई
यदि स्रोत वाली स्लिट की चौड़ाई, ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है, कितनी है, x कितनी है, तथा स्रोत से स्लिट की दूरी कितनी है, x कितनी है बच्चों, हाँ s, हाँ तो चौड़ाई का हाँ s है, ठीक है ना, s है। तो पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंज केवल दोनों दिखाई देगी, है ना, तो लिखेंगे तो पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंज दिखाई देगी, कब दिखाई देगी, कि ये x अपान कैपिटल X जो है ये छोटा हो या बराबर हो लेमड़ा अपान डी के, तभी दिखाई देगी। मतलब क्या, इस x बटा s का मान क्या हो, छोटा हो या बराबर हो किसके, लेमड़ा अपान डी के, ठीक। अब क्या बोला उसने, क्या बोला कि और सरकाया जावे, सरकाया जावे इसको इधर, मतलब क्या होगा, इसका मान बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो फ्रिंज बनेगी नहीं, क्या नहीं होगी, है ना। यदि, अब लिखें, यदि x का मान बढ़ाया जावे, s का, है ना, का मान क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, है ना, कम कर देंगे, कम करेंगे तो क्या होगा बच्चों, फ्रिंज प्राप्त ही नहीं होगी, फ्रिंज प्राप्त नहीं होगी, प्राप्त नहीं होगी। आप चौड़ाई तो छोड़ो, फ्रिंज नहीं बनेगी, ठीक है। अगला प्रश्न बताओ, है पर्दे को स्लिट से दूर हटाया जाए, तीसरा देखिए, तीसरा क्या कराओ, पर्दे को स्लिट से, यही कह रहा ना, दूर हटाया जाए, हटाया। अब लिखेंगे सूत्र, क्या बोलेंगे बच्चों, बीटा बराबर लेमड़ा डी अपॉन स्मॉल डी से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है, बोलो, अरे क्या स्पष्ट है, कि डी का मान बढ़ाने पर, डी का मान बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, बीटा का मान भी बढ़ जाता है, क्योंकि बोलो बीटा समानुपाती, अर्थात फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाएगी, लास्ट में लिख दें, अर्थात फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया, तीसरा समझ में आ गया सबको। अब चौथा मिटा दूं, अरे मिटा दूं, हाँ चौथा देखिए, बागा फाड़ रहे बच्चे बैठे बैठे, क्या जमाना आ गया है, मार्च में परीक्षा नहीं हुई, अप्रैल में भी नहीं हुई, मई में जाके परीक्षा होगी, है ना, जमाना खराब है बेटे बहुत। अभी नया स्ट्रेन चल रहा है कोरोना का, इसलिए मास्क जरूर पहने, है ना, और अपने आप को सुरक्षित रखें। जिंदगी में परीक्षाएं कई बार होगी, है ना, अगर अपन कोरोना से बचे तो परीक्षाओं का कोई इशू नहीं है। तो देखो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, इसको अपन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। रहना तो है, काम भी करना है और सर्वाइव भी करना पड़ेगा,
सर्वाइव करना मतलब जैसे मान लीजिए तूफान आ गया, तो तूफान में ऐसा नहीं कि हे भगवान तूफान आ गया, अब मैं क्या करूं, तो आप ऐसे ही कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो अपने शरीर में जो अपने तंतु है वो कमज़ोर हो जाते, तो हार्ट जोर जोर से पंपिंग करने लगता है और आदमी को वहीं मर जाता है। ये बोलते हैं ना हार्ट अटैक आ गया, टेंशन उसी को कहते हैं। तो अपन को करना क्या चाहिए, सबसे पहले तो अपनी सुरक्षा रखना चाहिए, किसी से हाथ नहीं मिलाना, किसी से टच नहीं होना, और कहीं भी जा रहे हैं तो ऐसे कपड़े बांध लें हाथ पे, उसको टच करें, जैसे घर पे जाए खोल के फेंक दें, मुझे नहीं मिले तो पहले तो टच नहीं होना। एक नियम बना लो कि होटल पे नहीं खाएंगे, बस घर के चने खा लेंगे, गेहूँ गरम करके भुंगड़े वो घुंगरी बनाए खा लेंगे, समझ में आ गया। पर होटल तो जिंदगी में, और जहाँ तक हो सके बाजार से सब्जी भी नहीं लाएंगे। थोड़े दिन इस जबान पे कंट्रोल कर लेंगे तो लंबे टाइम तक जी जाएंगे। ये जबान, अच्छा बताओ, गले से नीचे उतरने के बाद किसी ने स्वाद पहचाना क्या कि मैंने गुलाब जामुन खाए, बता दे कि कहाँ है, कुछ भी खाया थे ना वो तो सब खत्म। स्वाद कितनी देर रहता है, 5 मिनट। 5 मिनट से ज़्यादा किसी को स्वाद मालूम पड़ा तो बताओ, जब तक मुंह में, और यहाँ से नीचे गया और फिर वो सब गंदगी बन जाता है। बनता ही नहीं बनता है, कुछ भी खा लो। तो किसी के गुलाब जामुन खाया, उसके 8 दिन तक पेट में बैठे तो कहते मैं तो आता उस दिन गुलाब जामुन खाए थे यार। तो ये जितना हो सके इतना नेचुरल रहेंगे तो आपको कोरोना इफेक्ट नहीं करेगा। और यदि आप मैनिपुलेटेड बने, लिपस्टिक लगाया, काजल लगाया, नेल पॉलिश लगाई, बच्चों ने पाउडर लगाया, क्रीम लगाया, शेविंग कराने जा रहे हैं दौड़ दौड़ के, कटिंग फैशन वाली करा रहे हैं, जाओ मत, पैरों में आने दो बालों को, बाबा जी बन जाओ। क्यों, कोरोना वहीं तो आ रहा है। अरे वो तुम्हारा मुंह भी उसी से पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा। और देख कैंची में, और सबसे ज़्यादा तो खतरनाक कैंची में रहती है, वो जहाँ अड़ गई वहीं कोरोना। तो इसलिए अपने आप को बचाना ही सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि तुम सब अमूल्य हो। तुम्हारे पिताजी के लिए तुम सब क्या हो। अब जैसे हम हैं तो हमने तो हमारा सब वो सुरक्षाओं के साथ घेरा बना रखा है। आज हमको कुछ हो जाए तो घर वालों के लिए सब व्यवस्था हो जाएगी। पर आप लोगों का, आप सब अभी क्या हो, नव पीढ़ी हो, तुम्हारी इस देश को ज़रूरत है कि नहीं। देश को ज़रूरत तो सबकी है। तुम में से बहुत सारे साइंटिस्ट होंगे, कुछ लेखक होंगे, कुछ पुलिस वाले बनेंगे, कुछ मास्टर बनेंगे, कुछ कलेक्टर भी बनेंगे। तो तुम्हारी इस देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्या। चलो तीसरा पॉइंट, तेरी बात को भी वो सुनेंगे फिर उसके बाद। तीसरा ही है ना, चौथा क्या है, दोनों स्लेटों की चौड़ाई बढ़ाई जाए। चौथा पॉइंट देखो, दोनों स्लेटों की क्या कर दी जाए, चौड़ाई बढ़ाई जाए, चौड़ाई बढ़ाई जाए। क्यों बच्चों, मतलब ए का मान बढ़ाए, स्लेटों की चौड़ाई कैसे लिखी अपन, ए से लिखी ना, तो लिखेंगे दोनों स्लेटों की चौड़ाई बढ़ाने पर, दोनों स्लेटों की चौड़ाई बढ़ाने पर लैम्ब्डा बटा ए, है ना, किसका, लैम्ब्डा बटा ए का मान क्या होगा, का मान कम होगा। अरे कम हो जाएगा, अरे भाई ए का मान बढ़ाओगे तो लैम्ब्डा बटे ए का मान कम होगा कि नहीं होगा, है ना। लैम्ब्डा बटे ए का मान कम हो जाएगा, अतः इसका मान लैम्ब्डा बटे डी के बराबर हो जाएगा। के बराबर होने पर, के ऐसा लिखना, के बराबर होने पर क्या हो जाएगा, फ्रिंज दिखाई नहीं देगी, फ्रिंज दिखाई ही नहीं देगी, ठीक है ना। फ्रिंज क्या नहीं दिखाई, क्या नहीं होगी। अगला प्रश्न बोलो।
स्रोत वाली स्लिट की चौड़ाई बढ़ा दें। यही है ना पांचवा क्या है? एक वर्णी स्रोत को बिल्कुल 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 लिखो। अगला पॉइंट पांचवा है ना, क्या लिख रहा है? स्रोत को, एक वर्णी स्रोत है ना यहाँ पे, एक वर्णी स्रोत को कम तरंग दैर्ध्य वाले स्रोत से क्या कर दें? प्रतिस्थापित कर दें। तो क्या कर देंगे? क्या होगा? देखो, फ्रिंज की चौड़ाई के सूत्र से हम जानते हैं कि फ्रिंज की चौड़ाई के सूत्र से हम जानते हैं कि, क्या जानते हो आप बोलो? बीटा बराबर लेमड़ा डी अपान डी, यही है ना, से लेमड़ा का मान कम करने पर बीटा का मान भी कम हो जाएगा। बीटा का मान क्या होगा? कम हो जाएगा। नहीं आया समझ में? है, अर्थात फ्रिंज की चौड़ाई घट जाएगी। अगला बोलो। लिखो, एक वर्णी प्रकाश स्रोत को, एक लास्ट वाला, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत को, इसका आंसर लिखा रहा हूं डायरेक्ट, है ना, को श्वेत प्रकाश से, किससे बच्चों? श्वेत प्रकाश से क्या करने पर? प्रतिस्थापित करने पर। श्वेत प्रकाश से प्रतिस्थापित करने पर केंद्रीय फ्रिंज से प्रतिस्थापित करने पर केंद्रीय फ्रिंज, क्या लिखा? केंद्रीय फ्रिंज उसी स्थान पर बन जाएगी, उसी स्थान पर बनेगी, परंतु उसके दोनों ओर कुछ काली और वो रंगीन फ्रिंजें बन जाएगी। कुछ काली और कुछ रंगीन फ्रिंजें बन जाएगी। बस हो गया कंप्लीट।